5 अगस्त उत्तराखंड की धराली में तबाही का वो मंजर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिनमें न जाने कितने लोगों के लापता होने की आशंका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी के जवान बचाव कार्य में जुटे हैं। आपदा के कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रभावित इलाके धराली, हरसिल और सुखी टॉप में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस आपदा में न जाने कितनी मौतें हुई हैं, ये तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यहाँ पर जल प्रलय क्यों आई, इसके पीछे की वजह क्या है। इस तरह के सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं मिल रहा है। कानपुर में आईआईटी अर्थ साइंस विभाग के प्रोफेसर जावेद एन मलिक धराली में हुई तबाही पर समीक्षा कर रहे हैं और वो बताते हैं कि धराली में ज्यादा बारिश नहीं हुई। यहाँ की भौगोलिक स्थिति फैन डिपॉजिट की तरह बन गई है। देखिए, जैसे काफ़ी ये चर्चा हो रही है न्यूज़ में तो, और ये इस तरह की जो आपदा हुई और हमारा जो हज़ार्ड की वजह से लोग मरे हैं वहाँ पे, हालांकि इनिशियली तो ये था कि 4 ही लोग मरे हैं, लेकिन दिखने से वीडियोस जो सोशल मीडिया पे हैं, सो एक एडवांटेज भी हम लोग कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से रहा। अब आते मुद्दे पे, तो ये है कि ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं थी। जो आईएमडी का रिपोर्ट्स हैं रेनफॉल का जो 2024 में था, वो तब भी डेफिशिएट में था ये एरिया का। हाँ कि बारिश हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट के बारे में हम लोग बात करें करके। और ये टिपिकल जो डिपॉजिट्स को हम लोग ने देखा, जो मतलब सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, हालांकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसके बाद उसको प्रॉपरली जो स्टडी किया लैंडफॉर्म्स को, तो ये साफ एक अलूवियल फैन डिपॉजिट्स हैं करके, मतलब इस तरह का एक फ़ैन डिपॉजिट बन रहा है। आप वीडियोस भी अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा है करके। ये एरियाज़ डेंजरस होते हैं, यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए लोगों को बसना, क्योंकि ये पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ पे डेब्रीज फ्लो होगा और मल्टीपल डेब्रीज फ्लो होते हैं करके, और इसकी सीक्वेंस भी हम लोग स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट जो हैं करके। So that what we call gradational phases of alluvial fan deposition. तो मल्टीपल alluvial फैंस के डिपॉजिट्स होंगे वहाँ पे। अभी ये कब ट्रिगर होगा ये किसी को नहीं पता, क्यों होगा ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन ये जो अभी हुआ है ये डेफिनेटली पास्ट में भी हुआ होगा ऐसा। तो अगर हम इसकी प्रॉपर स्टडी करेंगे तो हमको पता लगेगा। और ये आजकल जो हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं जिसको कहा जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ओके, ग्लॉफ, लेकिन ये पहले भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये ग्लॉफ जो है वो अभी होने शुरू हुए, पहले नहीं होते थे, क्योंकि हिमालयन टेरेन में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नदियों के अक्रॉस लैंडस्लाइड के होने से आपका आर्टिफिशियल तो नहीं कहेंगे, नेचुरल डैम्स बन जाते हैं, लेक बन जाता है करके, और वो ब्रीच होगा तो आपका आउटबर्स्ट हुआ करके वो डेफिनेटली। तो सुना आपने, जावेद एन मलिक ने यह भी बताया कि धराली में इतना ज्यादा बारिश नहीं हुई। वहीं धराली में रहने वाले लोगों के लिए और क्या बताया वो भी सुनिए। अब भागीरथी नदी में तो आ रहा पानी, लेकिन आपका जिस लोकेशन पे ये बसेरा था दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट एक्चुअली। और ऐसे और भी लोकेशंस नियर बाय एरिया में हैं जिसमें इस तरह की इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर। सर, क्या ये नदी का फ्लड एरिया था? इसको एक्चुअली बैंक्स है डेफिनेटली ये तो, लेकिन ये बैंक्स में जो है अलूवियल फैन आके आपके डिपॉजिट्स हो रहे हैं करके, ठीक है। तो अलूवियल फैन आके आपके बैठे हुए हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्टिव फ्लड प्लेन ओनली। बट अभी नदी ने कुछ अफेक्ट नहीं किया उसको। द अफेक्ट वॉज बिकॉज ऑफ the channel which was responsible for depositing the alluvial fan material. So हमारा ये कहना है कि ये इस तरह के एरियाज हैं, ये बहुत से हैं हिमालयन टेरेन में, तो इसको हमको समझना पड़ेगा। सर, उत्तराखंड में इस तरीके के हादसे बढ़ रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर धराली में हुआ है, क्या कुछ और भी ऐसी चीज़ें आप देख रहे हैं कि या फ्यूचर में हो सकती हैं, ज़्यादा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है? देखिए, हम लोग लैंडफॉर्म्स को स्टडी करते हैं, हम लोग उसकी
डिटेल एनालिसिस भी करते हैं करके। तो लैंडफॉर्म्स जो हैं वो हमको, जिसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, तो लैंडफॉर्म स्टडीज़ को, तो लैंडफॉर्म्स ये भी बताते हैं कि किस तरह के डिपॉजिट्स होंगे वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द साइज। ओके, सो क्या हम लोग उससे नहीं सीख सकते? और ये धराली वाला एक लेसन है हमारे लिए। तो धराली वाले में जो हुआ है, तो धराली में ये हुआ है कि जो लैंडफॉर्म है, अलूवियल फैन है, इस तरह के लैंडफॉर्म्स और भी जगह पे होंगे। ठीक है, तो क्यों ना ये एक हम लोग एक मुहिम चलाई जाए कि ये सारे लैंडस्केप जो हैं और लैंडफॉर्म्स हैं उसको स्टडी किया जाए, और इस तरह के लैंडफॉर्म्स जो हैं उसमें कहाँ कहाँ पे हमारे सेटलमेंट्स हैं, वो कितने रिस्क पे हैं, उसको देखा जाए। वहीं प्रोफेसर जावेद एन मलिक ने यह भी बताया कि इन आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और क्या करना होगा, इसे भी सुनिए। तो हो सकता है कि जो हमारे पास वहाँ पे जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो डेफिनेटली बहुत ही ज़रूरी है पहाड़ों के लिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, ये अब मैंने स्टडी नहीं किया तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो इसको नहीं कर रहा है, लेकिन धराली में ऐसा कुछ नहीं था। धराली में तो हम उस हैजार्ड के सामने जाके बैठे हैं, उसके ऊपर जाके बैठ गए हैं, अलूवियल फैन डिपॉजिट्स के ऊपर, तो होगा। और धराली से कुछ ही हार्डली 1.52 किलोमीटर दूसरा लोकेशन भी है, सिमिलर सिचुएशन वहाँ पे। हालांकि कुछ कम घर हैं, लेकिन वहाँ पे भी हैं इस तरह का। 2012 में केदारनाथ घाटी में हुई तबाही और धराली हादसे में क्या समानता है, इसे भी जानिए। केदारनाथ में भी इसी तरह का फ्लैश फ्लड आया था, ठीक है, और वो फ्लैश फ्लड भी अगर हम लोग प्रॉपरली समझें तो उसमें जो डिपॉजिट्स आई थी वो बोल्डरी डेब्रीज थी सारी, ठीक है, ह्यूज डेब्रीज थी। तो वो वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन भी हम करते हैं कि क्या पहले वहाँ पे इस तरह के इवेंट्स नहीं हुए थे, तो आंसर तो सिंपल है कि हुए थे, क्योंकि डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे उस तरह के। सो दैट मीन्स कि दैट वाज नॉट एन ओनली इवेंट विच टुक प्लेस इन दैट ईयर एक्चुअली। ओके, तो पहले भी हुए हैं वहाँ पे, तो है उसमें सिमिलरिटी। हम लोग एक्चुअली हो रहा ये है कि हम लोग अपने जो कुछ लोग बात भी कर रहे हैं एनक्रोचमेंट की, तो एनक्रोचमेंट इन नॉट लीगल सेंस, बट वी आर इंक्रोचिंग द एनवायरमेंटल और वी आर डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम बेसिकली। तो हम लोग नेचर को एनक्रोच कर रहे हैं करके ना कहीं नेचुरल जो लैंडफॉर्म्स हैं उसके अंदर जा रहे हैं हम लोग करके, जिसमें आपको फ्यूचर में खतरा हो सकता है। तो ये जो धराली में हुआ इस इन शॉर्ट ऑफ एन लेसन लर्निंग प्रोसेस, हमको इससे सीखना चाहिए करके। ये बैंक्स हैं, इसमें एलुवियल फैंस आकर डिपॉजिट हो गए हैं, तभी तो इसे ड्रेन का एरिया कहा जा सकता है। लेकिन अभी नदी ने कुछ नहीं किया है, और प्रोफेसर जावेद एन मलिक का मानना है कि हिमालयन ट्रेन में इस तरह के बहुत से एरिया हैं। उत्तराखंड में इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं, भविष्य में अलर्ट रहने की जरूरत है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।